हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है डिफरेंशिएट बिटवीन अ प्योर एंड एन इम्प्योर सब्सटेंस। डिफरेंशिएट करना है यानी कि अंतर बताना है, बिटवीन यानी कि बीच में, किस किस के बीच में, एक प्योर सब्सटेंस और एक इम्प्योर सब्सटेंस, एक शुद्ध चीज और एक अशुद्ध यानी कि जो इम्प्योर है उस चीज के बीच में। तो चलिए देखते हैं डिफरेंस क्या होता है प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में। पहला डिफरेंस है ऑलमोस्ट ऑल आर होमोजीनियस इन नेचर। तो स्टूडेंट्स, प्योर सब्सटेंस जो है ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, और यानी कि सारे ही होमोजीनियस होते हैं नेचर में। होमोजीनियस यानी क्या होता है, एक जैसे। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हम ऑलरेडी प्योर सब्सटेंस क्या होता है समझ के आ चुके हैं, बट मैं यहाँ पे फिर से आपको एक बार समझाता हूं कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, जो प्योर चीजें होती है, वो लगभग सारी कैसी होती है, एक जैसे होती है, यानी कि होमोजेनियस होती है नेचर में। एंड वैसे भी तभी तो कोई चीज प्योर होगी जब वो एक ही टाइप की चीजों से मिलकर बना हुआ हो या फिर एक ही टाइप का हो। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं, अगर मान लेते हैं यहां पे हमने एक प्लेट में समुद्र का पानी लिए, सी वाटर लिए, ओके, यहाँ पे बहुत सारा पानी है। उस पानी में से अगर हमने एक बूंद उठा करके एक प्लेट पे रखे और एक दूसरा बूंद उठा के, दूसरी ड्रॉप उठा के एक दूसरी प्लेट पे रखे, तो स्टूडेंट्स इस एक बूंद में, एक पानी की जो बूंद है, जो सी वाटर की जो ड्रॉप है, उसमें जितना नमक होगा, जितना कड़वापन होगा, जो खारापन होगा, वो इस बूंद में भी होगा। ऐसे बिल्कुल नहीं होगा कि यहां वाली बूंद में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो और यहां वाले में कम हो, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो इसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि जब हमने दो सैंपल अलग अलग लिए लेकिन वो फिर भी कैसे थे, एक जैसे, यानी कि होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसे थे नेचर में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। क्लियर है? सेकंड देखिए, इम्प्योर सब्सटेंस में इट मे बी होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस। तो ये हो सकता है कि एक जैसे हो, होमोजीनियस यानी एक जैसे हो, या फिर हीट्रोजीनियस यानी कि अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि ये इम्प्योर है। इम्प्योर यानी कि अशुद्ध है, तो इम्प्योर में आपको एक जैसे नहीं मिलेगा, तो इसमें आपको अलग अलग चीजें मिलने की चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ये इम्प्योर है। क्लियर है ना? तो ये होमोजीनियस एक जैसे भी हो सकते हैं या फिर हिट्रोजीनियस भी, यानी कि अलग अलग भी हो सकते हैं। पहला डिफरेंस क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। इसमें बोला है दे हैव यूनिफॉर्म और फिक्स्ड कंपोजिशन। उसी चीज को घुमा के बोला है, उनके पास होता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसा, या फिर फिक्स्ड यानी कि फिक्स यानी कि फिक्स होता है, राइट। कंपोजिशन यानी कि बना हुआ है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, जो प्योर चीजें होती है, वो यूनिफॉर्म यानी एक जैसे या फिर फिक्स चीजों से बना हुआ होता है। अब वो एक जैसी चीजों से बना हुआ है तभी तो उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, क्योंकि वो एक ही जैसे या फिर फिक्स चीजों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन इम्प्योर सब्सटेंस में क्या बोला है, सब्सटेंस हैव वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल यानी कि अलग अलग तरीकों से बना हुआ होता है और उसमें अलग अलग चीजें होती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस। वो एक जैसे तरीके से या एक ही टाइप के चीजों से मिलकर बना हुआ नहीं होता है। वेरिएबल यानी कि अलग अलग तरीके से या अलग अलग चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस। थर्ड में हम एग्जांपल लिख देंगे कि एग्जांपल क्या है। प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल है डायमंड हो गया, वाटर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब क्या है, प्योर सब्सटेंस है, राइट। तो डायमंड और वाटर है ये प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल की, तो सलाद हो गया, रॉक्स हो गए। सलाद क्या होता है आपको पता होगा, सलाद में बहुत अलग अलग चीजें मिलकर बनाई जाती है, राइट। ककड़ी, तो गाजर, तो प्याज, तो बहुत चीजें मिलाते हैं। अब आप जब एक बार बिना देखे वहां से कोई एक सैंपल उठाओगे, तो जरूरी थोड़ी कि हर बार आपको प्याज ही मिलेगी, कुछ और भी मिल सकता है, तो वो अलग हो गया ना। तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, इम्प्योर सब्सटेंस। रॉक्स यानी कि चट्टाने, पत्थर बड़े बड़े जो होते हैं। अब कोई पत्थर छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई अलग टाइप की मिट्टी से बना होगा, कोई अलग टाइप की मिट्टी से बना होगा, तो अलग अलग होने के चांसेस है ज्यादा। यही होता है कि आपको एक टाइप के पत्थर नहीं मिलते हैं, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।